विधानसभा चुनाव विवादों को लेकर के एक और जहां लगातार नेताओं के बीच में बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं पर इस वक्त की ये बड़ी खबर बीजेपी से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे चौंका देने वाले नाम हैं और इनमें से कुछ सीटों का आज हम जिक्र भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये लिस्ट हमारे स्क्रीन पर देखिए, जहां पर बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में एक और जहां कहा जा रहा है कि भले ही एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया हो, लेकिन दूसरी ओर आपको बताएं तो उससे पहले विवाद भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच बीजेपी जिस तरीके से बैठक कर रही थी, मंथन कर रही थी, बीजेपी ने अब अपने लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने कैंडिडेट्स के जो नाम है वो शामिल किए। सबसे चौंका देने वाला नाम इस बार दानापुर से रामकृपाल यादव का है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दानापुर से बीजेपी की ओर से कैंडिडेट रामकृपाल यादव होंगे। वहां पर आशा सिंह जो है वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कैसे करके आपको याद होगा कि किस तरीके से आशा सिंह चुनाव लड़ी, रीतलाल जो आरजेडी से लड़े, मुकाबला जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब रामकृपाल यादव को दिया गया। लोकसभा चुनाव पाटलिपुत्रा से वो हार गए थे मीसा भारती के खिलाफ और कहीं ना कहीं उनको अच्छी जगह पे सेटल करने की जो बातें थी वो चल रही थी और कहा जा रहा था कि रामकृपाल यादव को अच्छी जगह सेटल कर दिया जाएगा। अब ऐसे में आपको बताएं तो रामकृपाल यादव को दानापुर से जो टिकट है वो दिया गया है और इसके अलावा और भी बहुत सारे सीट है जिसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। पटना साहिब से नंद किशोर यादव का जो टिकट है वो कट गया है, तो ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट भी कट गया है। वहीं पर तारापुर से इस बार का चुनाव जो है सम्राट चौधरी लड़ेंगे। वहीं पर हम आपको बता रहे हैं कि सिवान से, जो कि कहीं ना कहीं मंगल पांडे का बहुत नजदीक उसको बताया जाता था, उनका रहना उठना बैठना सिवान में होता था, और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कि अभी बिहार सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी है मंगल पांडे, और इस बार जो सीट है सिवान का बीजेपी के खाते में आया और इस बार मंगल पांडे को टिकट जो है वो सिवान से दिया गया है। तो कुछ नामचीन जो सीटें है उसका हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से भाजपा ने रातों रात बैठक करने के बाद सब कुछ सेट कर लिया है। सेटलमेंट में इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट्स के जो लिस्ट है वो जारी किए हैं। और वहीं पर आपको बताएं तो सिवान से मंगल पांडे, बछुआ और तेघरा से, जो बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ से बीजेपी नहीं अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी, एलजेपीआर को ये जो सीट है वो दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों जगहों से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। और भागलपुर से वही बताएं आपको तो रोहित सिंह है। तो ये कुछ दिलचस्प नामे हैं जिसको लेकर के बेसब्री से जो लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये सीट जो है कहाँ से जाएगी। वहीं पर कटिहार की बात करें तो कटिहार हर बार की तरह इस बार भी तारकिशोर प्रसाद को दिया गया है, और सहरसा से आलोक कुमार रंजन, जो कि खुद में एक दिलचस्प नाम है, दरभंगा से श्री संजय सरावगी को दिया गया है। तो ये तमाम नाम जो है, लिस्ट जो है वो हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दानापुर से हमने आपको बताया रामकृपाल यादव को, सिवान से मंगल पांडे को और तरैया से जनक सिंह को दिया गया है। हाजीपुर से देखिए, हाजीपुर से अवधेश सिंह को दिया गया। हाजीपुर को लेकर के भी खूब विवाद हुआ था, कहा जा रहा था कि चिराग को ये जो सीट है वो चिराग के खाते में जाएगी, हाजीपुर का सीट, चूंकि लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कितना ज़्यादा विवाद हुआ था। लेकिन अब ये सीट जो है, हाजीपुर की सीट जो है वो बीजेपी को दी गई है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया, जिसमें हाजीपुर से अवधेश सिंह जो है वो होंगे। वहीं पर बहुत सारे और भी नाम हैं जो कि हम अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दिग्गा से संजीव चौरसिया हर बार की तरह, बांकीपुर से नितिन नवीन, कुम्हरार से संजय गुप्ता इस बार होंगे, और पटना साहिब से नाम कट गया है नंद किशोर यादव का, और इसके जगह पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा जो है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव। वहीं पर तरारी से देखिए विशाल प्रशांत को भी दिया गया है। विशाल प्रशांत अभी हाल ही में उपचुनाव हुए तो विशाल प्रशांत का परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था। जिस तरीके से जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और फिर उसके बाद लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और उनका फीडबैक भी इस बार के उपचुनाव में बहुत बेहतर रहा। इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो टिकट बंटवारा है, सीट जो है वो चयनित करके उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो जारी किया गया है। वहीं पर औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह को दिया गया है, अरवल से मनोज शर्मा को दिया गया है। तो ये तमाम लिस्ट हम अपने स्क्रीन पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़ पटना।